नमस्कार दोस्तों, एन संतोषी एजुकेशन IAS-PCS में आपका स्वागत है। ये एडिटोरियल का टेस्ट है, चौथा है। कौन सा है? चौथा टेस्ट है। हमने पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन तक कर लिए थे, ठीक है, और बाकी के बचे क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ तक कर लिया था, दसला प्रणाली के तहत भूमि राजस्व का आकलन निम्नलिखित किस आधार पर किया जाता था, ठीक है। तो ये आपका 10 वर्षों के जो औसत उपज होती थी उसकी कीमतों पर किया जाता था, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब आगे के जो भी बाकी क्वेश्चन हैं उनको हम आज देखेंगे। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी जो प्रणाली थी उसके बारे में कथन पर विचार करना है और विचार करने के बाद सही कथन को बताना है, ठीक है। विचार कीजिए, करते हैं। चलिए, यह अधिकारियों के पद, वेतन, सैन्य जिम्मेदारियों को निर्धारित करने की प्रणाली थी। जी हाँ, बिल्कुल। मनसब जात और सवार रैंकों में विभाजित किया गया था, ठीक है। जी हाँ, मनसब बिल्कुल जात और सवार रैंकों पर भी विभाजित किया गया था, ये भी सही है। मनसबदार केवल नगद भुगतान के, जी नहीं, नगद भुगतान की बजाय भूमि अधिग्रहण भी दिया जाता था, तो ये आपका गलत है। तो 3 गलत है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, ठीक है। बाकी 2 बचते हैं, तो ये भी गलत है। इसका मतलब आंसर आपका मिल गया, मतलब ये भी गलत होगा। मनसबदार पद वंशानुगत थे और पिता से पुत्र को हस्तांतरित होते थे, तो ये भी आपका गलत है। आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 किताब दिया गया है, सूची 2 में उनके लेखक दिए गए हैं, उनको मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है। तो जो हसमत उल अरीफिन है, ये किसी किताब है? तो ये है दारा शिकोह की है। किसकी है? दारा शिकोह की है, ठीक है। किसकी है? दारा शिकोह की है। फतूहात-ए-आलमगीरी, फतूहात-ए-आलमगीरी, ये किसकी है? तो ये है आपका ईश्वरदास का है। किसका है? ईश्वरदास का है। आईन-ए-अकबरी काफ़ी फेमस किताब है, तो ये किसकी है? ये है अबुल फजल की है। किसकी है? अबुल फजल की। और अकबरनामा भी अबुल फजल का है, ठीक है। 2 ऑप्शन दिए हैं, दोनों में से 2 किताब इनकी हैं और बाकी अलग अलग हैं। बाकी यहाँ पे आप देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य के पतन का कारण है? औरंगजेब के बाद कमजोर और अक्षम उत्तराधिकारी, ठीक है। मुगल साम्राज्य के पतन की बात हो रही है, ठीक है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये तो सही है। मराठा, सिख, जाट जैसे शक्तिशाली क्षेत्र राज्यों का होता है, जी बिल्कुल ये भी एक कारण रहा है। उत्तराधिकारी के स्पष्ट और निश्चित कानून होते थे, जी ऐसा तो कुछ नहीं था। तो आपका आंसर है 1 और 2। 1659 में मनाया गया नवरोज त्यौहार किस मुगल शासक से जुड़ा है जिसने इस फारसी मूल के त्यौहार को पुनर्जीवित किया था, ठीक है। नवरोज त्यौहार की बात हो रही है, किस शासक से जुड़ा हुआ है? तो ये है औरंगजेब से। किससे है? औरंगजेब से। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? नादिर शाह ने आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली का शासक कौन हुआ करता था? क्या शाह आलम द्वितीय था, फर्रुखशियार था, बहादुर शाह था, या फिर मोहम्मद शाह था? तो नादिर शाह के समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासनकाल था? तो ये था मोहम्मद शाह का था, ठीक है, मोहम्मद शाह का था। मुगल सम्राट अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी? ठीक है, किसे कवि प्रिय की उपाधि अकबर ने प्रदान किया था? अब्दुल रहीम खान को, बीरबल को, तानसेन को, या फिर रश खान को, ठीक है। तो ये बीरबल को दिया था, ठीक है, बीरबल को। मुगल महलों में दीवान एक खास निजी दर्शकों का हाल के रूप में जानी जाने वाली स्थापत्य विशेषता को अक्सर निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक पहलू के भौतिक प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है? सैन्य शक्ति, किलेबंदी पर जोर, इस्लामी कानून के अनुसार सार्वजनिक और निजी पृथक्करण, सुलह-ए-कुल की अवधारणा के तहत विविध धार्मिक और दार्शनिक विचारों का संश्लेषण, या फिर आर्थिक प्रशासन और राजस्व संग्रहण पर प्राथमिक ध्यान, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सुलह-ए-कुल की अवधारणा के तहत विविध धार्मिक और दार्शनिक विचारों का संश्लेषण करना हुआ करता था, ठीक है। किस मुगल सम्राट के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग या चरमोत्कर्ष माना जाता है? किस मुगल सम्राट के काल में मुगल जो चित्रकला थी वो काफ़ी उन्नत थी? तो ये आप लोग सब जानते होंगे।
किसके शासनकाल में थी, नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे। ये था आपका जहांगीर था, ठीक है। उसके काल में जो चित्रकला शैली थी वो काफ़ी प्रचलित और फेमस हुई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मुगल चित्रकला की विशेषता नहीं है, ठीक है। मुगल चित्रकला की विशेषता कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। जीवांत रंगों और जटिल विवरणों का उपयोग, ये तो था भाई। त्रिआयामी परिपेक्ष पर जोर, ठीक है, त्रिआयामी परिपेक्ष पर जोर, ये भी था विशेषता। दरबार के दृश्यों और शिकार के दृश्यों का ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण, दरबार के विशेषता नहीं पूछा गया है, ठीक, क्या पूछा गया, विशेषता नहीं थी। दरबार के दृश्यों और शिकार के दृश्यों ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किया था, तो जी बिल्कुल ऐसा तो नहीं था। दरबार का तो था, लेकिन जो ये ऐतिहासिक घटना वगैरह थे इनका तो बिल्कुल नहीं था। फारसी और भारतीय कुछ हद तक यूरोप में कलात्मक और तत्वों का मिश्रण भी देखने को मिलता है, जी बिल्कुल ये भी सही है। तो आपका आंसर कौन सा है, गलत है, यही वाला गलत है, सी आंसर आपका हो जाएगा। पियत्रा ड्यूरा कला के रूप में प्रचलन किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान हुआ, ठीक है। पियत्रा ड्यूरा की बात हो रही है, तो पियत्रा ड्यूरा किस मुगल शासक के सम्राट में काफ़ी फेमस था या फिर प्रमुख रहा, तो जैसे कि हमने अभी इस क्वेश्चन में देखा जहांगीर के समय स्वर्ण युग कहा गया चित्रकला के रूप में, तो यहाँ भी जहांगीर ही ऑप्शन होगा, ठीक है, जहांगीर ही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। मुगलों के अधीन जहांगीर जो प्रणाली थी उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन बताना है। क्या बताना है, गलत कथन को बताना है। जागीर नगद वेतन के बदले राजस्व भर थी, ठीक है, तो ये तो सही था। जागीर के पास उसे सौंपी गई भूमि का मालिकाना अधिकार होते थे, क्या होते थे, जागीरदार के पास सौंपी गई भूमि के उसके मालिकाना अधिकार होते थे, जी मालिकाना अधिकार तो बिल्कुल नहीं होते थे, ठीक है, यही आपका गलत है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रणाली के तहत अक्सर किसानों को शोषण के सामना करना पड़ता है, जी बिल्कुल ये भी सही है। जागीरें हस्तांतरणीय थी, बिल्कुल ये भी सही थी, जागीर हस्तांतरित तो ही। मुगल शासन के दौरान सरकार जिला स्तर पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था, ठीक है। फौजदार था क्या, कोतवाल था क्या, आमिल था क्या, या फिर काजी था, ठीक है, तो ये था फौजदार था, क्या था, फौजदार था। मुगल शासकों के संरक्षण में विशेषकर अकबर के शासनकाल में संगीत का कौन सा रूप सबसे अधिक फूला फला था, कव्वाली, ठुमरी, ध्रुपद या फिर भजन, ठीक है, तो ये था ध्रुपद था, ठीक है, ध्रुपद था। बाबरनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया था, फारसी में, अरबी में, उर्दू में या फिर चगताई तुर्की में, ठीक है, तो ये तुर्की में लिखा गया था, ठीक है, बाबरनामा तुर्की में लिखा गया था, यानी कि तुर्की एक ही ऑप्शन में है, चगताई तुर्की। किस मुगल सम्राट ने महाभारत को फारसी अनुवाद जिले रज्मनामा के नाम पर किया जाता था और संरक्षण प्रदान किया था, बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने या फिर जहांगीर ने, ठीक है, तो ये अकबर ने किया था, किसने, अकबर ने। सेन वंश की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, इस वंश ने किस धर्म को विशेष रूप से संरक्षण दिया था, सामंत सेन वैष्णव धर्म ने, विजय सेन बौद्ध धर्म, बल्लाल सेन जैन धर्म या फिर सामंत सेन शैव धर्म, ठीक है, तो ये शैव धर्म यानी कि सामंत सेन को दिया जाता। करकोट वंश के शासक ललित द्वितीय मुक्तिपीड़ा ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, कोणार्क सूर्य मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर, ग्वालियर सूर्य मंदिर या फिर मोढेरा सूर्य मंदिर, ठीक है, तो ये करवाया था मार्तंड सूर्य मंदिर, ठीक है, इसका निर्माण करवाया था। पल्लव वंश की संस्कृति उपलब्धियों में से एक महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस शासक के शासनकाल में बनाए गए थे, सिंह विष्णु के शासन में, महेंद्र वर्मन प्रथम के, नरसिंह प्रथम के, अपरजित वर्मन के, ठीक है। पल्लव वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों में से एक महाबलीपुरम रथ मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था, ये पूछा गया है, तो ये बनाया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम के, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में बनाया गया था। निम्नलिखित पर विचार करना है, उसके बाद सही कथन को बताना है, ठीक है, सही कथन को बताना है।
अरबों ने 712 में सिंध पर हमले में के परिणाम स्वरूप भारतीय ग्रंथ पंचतत्व और बृहस्पति को अरबी में अनुवाद किया था, जिसमें यूरोप में भारतीय खगोल ज्ञान को फैलाने में मदद मिली थी। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला करने के बाद दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था और जजिया का लागू किया था। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करने के बाद दिल्ली को राजधानी बनाया था। ठीक है, तो ये आपका गलत है, ये नहीं है। बाकी जबकि ये वाला सही है, आपका आंसर है, हो जाएगा ए, केवल 1 सही है। निम्नलिखित पर विचार करना है और उसके बाद सही कथन को बताना है। इल्तुतमिश ने 1221 में चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाया, जो कि खारिज में खां के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंध तक पहुंचा था। ठीक है, तो जी बिल्कुल ये तो सही है। इल्तुतमिश 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात पद वंशानुगत बनाया था और इसे खोरकर विद्रोह के दौरान सुल्तान घोषित किया गया था। जी नहीं, खोरकर विद्रोह के दौरान सुल्तान नहीं घोषित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक सिंचाई के नहर के लिए करवाने वाला पहला सुल्तान बना था? ठीक है, सिंचाई के लिए अगर बात आती है तो सबसे पहली बात अगर मुगल काल में आती है दिल्ली सल्तनत में, तो किसका नाम सबसे पहले आता है? तो तुगलक का आता है, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर प्रथम ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई थी और बाद में इसे किस स्थान पर स्थानांतरित किया था? ठीक है, पहली राजधानी और बाद वाली राजधानी दोनों पूछा गया है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। विजयपुर अनोंगोड़ी में, अनोंगोड़ी विजयपुर नगर में, कांची विजयनगर में, या फिर मदुरै अनोंगोड़ी में। ठीक है, तो पहली बात तो जो हरिहर प्रथम है उन्होंने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाया था? तो वो अनैनगोड़ी को बनाया था। ठीक है, अनैनगोड़ी को बनाया था और उसके बाद स्थानांतरित कहाँ किया था? विजयनगर में किया था। ठीक है, यानी कि आपका एक ही ऑप्शन में है, बी में। निम्नलिखित विचार कीजिए और सही कथन को बताना है। सूफी शब्द सफ़ा से बना है, जिसका अर्थ पवित्रता है, और सूफी संत स्वयं ईश्वर को प्रियतम मानते थे। दूसरे ऑप्शन में क्या है? बाद में सूफी आंदोलन का आगमन दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं था, इससे बहुत पहले था, वो तो बाद में हुआ है। ठीक है, बाद में हुआ है, नहीं पहले हुआ था। ठीक है, पहले हुआ है, तो ये इसलिए यहाँ पे गलत है, ये गलत है, ये आपका राइट है, यानी कि आंसर 1 सही हो जाएगा। गलत मिलान को चयन करना है। ठीक है, क्या करना है? गलत मिलान को चयन करना है। शंकराचार्य स्मृति संप्रदाय, जी बिल्कुल सही है। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, ये भी सही है। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, ये भी सही है। निम्काचार्य रुद्र संप्रदाय, जी नहीं, रुद्र संप्रदाय नहीं है निम्काचार्य का। कमेंट में बताइएगा निम्काचार्य कौन सा संप्रदाय संबंधित है। बाबर की आत्मकथा ताजुके बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया था? बाबर से ताजुके बाबरी का फारसी अनुवाद पूछा गया है, किसने किया था? तो अबुल फजल ने, बदायूनी ने, गुलबदन बेगम ने, या फिर अब्दुल रहीम खान ने। तो अब्दुल रहीम खान ने किया था। किसने किया था? अब्दुल रहीम खान ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। बख्तियार खिलजी का शव कहाँ दफनाया गया था? नादिया में, बिहार शरीफ में, लखनऊ में, या फिर मनेर में। बख्तियार खिलजी की बात हो रही है, तो इसका जो शव है वो बिहार शरीफ के दर्शाया गया था, मतलब बिहार शरीफ में दफनाया गया था। कर्नाटक वंश के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है, उसके बाद सत्य कथन को पहचानना है। तो कर्नाटक वंश तुर्क सेना में पति जो तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्म स्वामी ने की थी। ठीक है, बिल्कुल। समानता दिल्ली सुल्तान के साथ कर्नाटक वंश का संबंध नजराना भेंट से किया था। जी बिल्कुल, ये भी सही है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी बंगाल अभियान 1324 से 25 के बीच में क्रम में कर्नाटक क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो ये गलत है, ये वाला दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने बिहार पर अभियान किया और उसने बंगाल और बिहार पर किस वर्ष अधिकार भी कर लिया था? तो कौन सा था? क्या वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, बख्तियार खिलजी था, या फिर इल्तुतमिश था? तो था तो इल्तुतमिश ही। ठीक है, तो 2 ऑप्शन में है, तो इससे ज़रूरी है आपको वर्ष भी आना हो चाहिए। ठीक है, तो उसने कब किया था? 1227 में किया था। कब किया था? 1227 में किया था, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी है वो कहाँ थी? पटना में, हाजीपुर में, मुंगेर में, बिहार शरीफ में। तो ये थे बिहार शरीफ में थी।
निम्नलिखित में प्रयोग करना है और युद्ध और उनके वर्ष को बताना है। ठीक है, बुद्ध और उनके युद्ध और उनके वर्ष को बताना है। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? ये 1540 के आसपास हुआ था, यानी कि 1539 में हुआ था। तो ऑप्शन कहाँ पे है? तीसरे में है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1539। कन्नौज का बेलग्राम युद्ध, ठीक है, क्या कन्नौज का बेलग्राम युद्ध ये कहाँ पे हुआ था, मतलब कब हुआ था? तो ये लगभग 1540 में हुआ था। ठीक है, 1540 में हुआ था। और बाकी एक ही बचा था सूरज का युद्ध, 1534 में हुआ था। तो बाकी यहाँ पे आप मैच कर लेंगे किस में आता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेरशाह सूरी द्वारा नहीं किया गया था? कौन सा कार्य शेरशाह सूरी द्वारा नहीं किया गया था? जब्त प्रणाली चलाई गई, रोहतास का किला बनवाया गया, शुद्ध चांदी का दाग व सिक्का प्रचलित करवाया गया, 1541 में शेरशाह सूरी ने पटना का दुर्ग बनवाया था। ठीक है, तो जो सिक्का था शुद्ध चांदी का दाम यानी कि सिक्का प्रचलित करवाया गया था, ये नहीं करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। यही आपका आंसर है। बिहार में चेरों का उदय किस सदी में होता है? 11वीं सदी में, 13वीं सदी में, 12वीं में या फिर 14वीं में होता है? तो जो चोर वंश है उसका उदय होता है यहाँ कहाँ पे? बिहार में। कब होता है? ये होता है आपको 12वीं सदी में। ठीक है, 12वीं सदी में होता है, ध्यान रखेंगे 12वीं सदी में होता है। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया था। मान सिंह ने किस स्थान पर बिहार की राजधानी बनाया था? रोहतास में, बिहार शरीफ में, गया जी में या फिर पटना में? ठीक है, तो ये बनाया था रोहतास में बनाया था। ठीक है, रोहतास में बनाया था। छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगल का अधिकार किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब? ठीक है, तो ये जहांगीर के शासनकाल में किया गया था। तख्त श्री हमीर दास जी पटना साहिब का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा रणजीत सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने, खड़ग सिंह ने या फिर बादल सिंह ने? ठीक है, तो श्री हरि मंदिर जी जो कि पटना साहिब है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका महाराणा रणजीत सिंह ने करवाया था। ठीक है, 2025 के प्रस्तावित अधिनियम के तहत संपत्ति के वक्फ के रूप में समर्पित करने के लिए एक मुस्लिम को न्यूनतम कितने वर्षों तक धार्मिक निष्ठावान होना चाहिए? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 10 वर्ष? ठीक है, तो लगभग 5 वर्षों का उनको होना चाहिए। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में कथनों पर विचार करना है और विचार करने के बाद जो सत्य कथन है उसको आपको बताना है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों श्रम बल भागीदारी दल जो कि में वृद्धि हुई है। जी बिल्कुल, ये तो सही है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रारंभ कब होता है? 14 में, 16 में, 15 में या फिर 17 में होता है? तो ये होता है 15 में होता है। ठीक है, छठे विश्व शिखर सम्मेलन का संबंध कथनों पर विचार करना है और विचार करने के बाद आपको सही कथन को बताना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? सही कथन को बताना पड़ेगा। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की थी। जी बिल्कुल सही है। इसका विषय विश्व में समृद्ध, लचीला व खुला होता था। बिल्कुल। इसमें की गई घोषणा के अनुसार 2027 में प्रथम विश्व सम्मेलन खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो ये भी आपका सही है, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही हैं। सामाजिक सुरक्षा की स्थिति 2025 किसने जारी की थी? विश्व बैंक ने, विश्व व्यापार संघ ने, संयुक्त शैक्षणिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन ने या फिर नीति आयोग ने? ठीक है, किसने की थी? विश्व बैंक ने किया था, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने किया। किस देश ने पहले ही हाल ही में 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया था? चाइना ने, जापान ने, जर्मनी ने या फिर फ्रांस ने? ठीक है, तो किसने बनाया था? ये बनाया था जापान ने। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र पर सहयोग बढ़ाने हेतु भारत के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की थी? यूएसए ने, फ्रांस ने, जापान ने या फिर जर्मनी ने? ठीक है, तो किसने किया था? यूएसए ने किया था। ठीक है, यूएसए ने किया था। IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा? अबू धाबी में, शारजाह में, दुबई में या फिर दोहा में खोलेगा? ठीक है, तो ये दुबई में खोलेगा। कहाँ खोलेगा? दुबई में खोलेगा। एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई
APMU का मुख्य उद्देश्य क्या है? एथलीटों को विदेश में प्रशिक्षण प्रदान करना, देश तथा विदेश में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, डोपिंग का पता लगाने के लिए जैविक मार्करों पर नज़र रखना, विदेशों से खेल का उपकरण का आयात करना। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? डोपिंग का पता लगाने के लिए जैविक मार्करों पर नज़र रखना। हाल ही में विंझिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया था? यह भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या फिर केरल में? ठीक है, तो ये केरल में किया गया था। कहाँ? केरल में। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर पूनम गुप्ता को, के वेंकटेश्वर को, डॉक्टर वैदेही वाडवानी को या फिर बी सुब्रमण्यम को? ठीक है, तो ये डॉक्टर पूनम गुप्ता को किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। आप लोगों को टिक मार्क वाले क्वेश्चन ज़्यादा पसंद थे तो हम टिक मार्क वाला लेकर आ रहे हैं। आई आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा नहीं लग रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा, फिर हम जैसे और वीडियो आपने देखे होंगे उनमें हम एक्सप्लेन करते हैं, उस तरह से करेंगे आगे। ठीक है, कथन और कारण है उनको देखना है। अप्रैल 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को FPI और AIF को पारदर्शिता संबंधी चिंताओं को देखने के निर्देश दिए गए थे। ठीक है, दूसरा क्या है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को FPI और वैकल्पिक निवेश कोष AFI को संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों का रिपोर्ट का सामना करने आई थी। तो ये दोनों ही सही है, कारण भी सही है। ठीक है, अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते का भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य में है? कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में? ठीक है, तो ये है तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। निम्नलिखित पर विचार करना है और सही कथन को बताना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य मात्र नवजात शिशु की स्वास्थ्य पर केंद्रित है और जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्यवाही की गति देना है। ठीक है, यह दिवस विश्व संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 1948 में स्थापित हुआ था। जी बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हैं आपके। अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा है या किससे संबंधित है? कि क्या वाइब कोडिंग? ठीक, क्या ये ब्लॉकचेन तकनीक है, जनरेटिव AI है, साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल है या फिर डेटा एनालिटिक्स है? ठीक है, तो ये क्या है? जनरेटिव AI है। ठीक है, AI इस समय काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। अप्रैल 2025 में जारी डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 जो भारत की पहली सेबी क्षेत्र की साइबर सुरक्षा रिपोर्ट है, किसके द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई थी? ठीक है, किसके द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई थी? तो ये आपका CRT इन CSI और FCISA के द्वारा तैयार की गई थी। सही कथन को बताना है। विचार करने के बाद बिहार की विधानसभा का महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत लगभग औसत 9% है। ठीक है, एवरेज पूछा है, ध्यान रखेंगे क्या पूछा है? एवरेज पूछा है, तो बिल्कुल सही है। बिहार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो 50% से अधिक है, जो कि 2006 से लागू हुआ था। जी बिल्कुल, 2006 से लागू हुआ था, दोनों ही सही हैं। INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, इसमें से क्या सही है? नौसेना का परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रखरखाव क्षेत्र बेस, नौसेना खोजी पोत या फिर नौसेना का एक फ्रिगेट। ठीक है, तो ये क्या है? ये है परमाणु संचालित पनडुब्बी का संचालन और रखरखाव बेस। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को बताना है। अप्रैल 2025 में भागवत गीता और नाट्य शास्त्र यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट में शामिल किया है, जिसे भारत की कुल प्रतिशत 14 है। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, बिल्कुल सही है। भागवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने वाले पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मैक ने की थी, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक भी रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल दोनों ही सही हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल 2025 में भारत की पहली ट्रेन में ATM मशीन की स्थापना पंचवटी एक्सप्रेस में की गई थी। यह सुविधा किसके सहयोग से शुरू की गई है? SBI के, HDFC, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर ICICI बैंक के? ठीक है, तो ये किसके सहयोग से शुरू की गई? ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सहयोग से शुरुआत किया गया है। अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 157वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह उड़ीसा के कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पहला, तीसरा, दूसरा या फिर चौथा है? ठीक है,
तो ये कितना है, सेकंड है, ठीक है, सेकंड है यानी कि दूसरा है। निम्नलिखित में विचार करना है। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम का मैग्नीशियम हाइड्रोजन का उपयोग करता है, जो कि पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कई गुना रेडियोधर्मी प्रभाव का उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है जी, बिल्कुल ये तो सही है। यह एनपीटी और सीटीबीटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों का दरकिनार कर सकता है, तो ये भी सही है। ठीक है, 100% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया है? नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन या फिर आयरिश ने। ठीक है, तो ये किया है नॉर्वे ने किया है। किसने किया है? नॉर्वे ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं। अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मानसिक पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो ये जल विद्युत ऊर्जा है। कौन सी है? जल विद्युत ऊर्जा है। अप्रैल 2025 में बिहार के बिजली के कोटे में 1820 मेगावाट की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन नई यूनिट की सबसे अधिक बिजली दर योगदान होगी? ठीक है, तो कौन सी है? वो है आपका चौथा थर्मल पावर प्लांट यूनिट 1। ठीक है, चौथा थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पे यूनिट भी 2 हैं, 1 और 2, तो 1 वाली है। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 24 तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितने प्रतिशत तक वृद्धि हुई है? 60, 45, 36 या फिर 25। ठीक है, तो ये हुआ है 45%। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा फर्मेंटेशन को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक का उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत महानिषेध विभाग अधिकारियों को बिहार के जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री पर निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। जी बिल्कुल दी गई है। यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए लागू की गई है। जीविका समूह के लिए साथ मिलकर कार्यान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, ताड़ी का अप्रैल टाइम का होता है, अप्रैल से लेकर जुलाई तक का ताड़ी का सीजन होता है बिहार में, तो ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल में पहली बार 2028 में ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है? क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग बॉल या फिर लोकेश यानी कि सिक्सेस। ठीक है, तो कौन से खेल को 2028 में पहली बार और 2028 के खेल में शामिल किया जा रहा है? ठीक है, तो कौन सा खेल है? वो आपका फ्लैग फुटबॉल है और लोकेश है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आंसर डी। भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डॉटलिक्स के 5 के 16 से लेकर 28 अप्रैल तक 25 में आयोजित हुआ। यह आयोजन का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तराखंड के देहरादून में, राजस्थान के जैसलमेर में, पुणे के महाराष्ट्र के पुणे में या फिर केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो कहाँ हुआ है? ये हुआ है महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, यानी कि पुणे में हुआ है। 2025 शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में स्कूली बच्चों के लिए अपार कार्ड आईडी निर्माण की प्रगति कितने हैं और बिहार में के देश में मामलों में किस स्थान पर रहा है? ठीक है, तो किस स्थान पर रहा है? वो रहा है आपका ये 21वां स्थान पर है 55% के साथ में। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन हैं ये मैथ वाले हैं। ठीक है, तो मैथ वाले इसमें कराना संभव नहीं है, आप इसको कर लेंगे। अगर आप चाहें तो मैं आपको कमेंट कीजिएगा तो बताएंगे किसमें आप करवा देंगे, ये भी करवा देंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आपको टिक मार्क वाला जो मेथड है ये पसंद आया हो, और नहीं पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और फिर हम जैसे कर रहे थे वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आप लोगों की डिमांड थी कि टिक मार्क वाला हमें अच्छा लगता है सर, वही कराइए, उसमें हम कारगर हैं और वही अच्छा लगता है, भले ही दिमाग में कुछ ना जाए। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको इसमें से कुछ समझ में आया, मतलब समझ तो आया होगा, क्वेश्चन समझ आया होगा, लेकिन जो इसके एक्सप्लेनेशन वगैरह हैं ये सब आपको समझ में नहीं आया होंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती हैं। ठीक है, हम वीडियो देखते हैं तो भी मेमोरी में सेव कहीं ना कहीं हो जाता है, जब क्वेश्चन कभी आता है एग्जाम में तो क्लिक कर जाता है कई बार। ठीक है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर, लेकिन आप लोगों ने कहा कि नहीं हमें टिक मार्क वाला चाहिए, क्वेश्चन पढ़ो टिक करो, क्वेश्चन पढ़ो टिक करो, तो वही मैंने करके देख लेते हैं, बताइएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।